आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है ऑफिस लुक्स अपवर्ड एट एन अनऑब्स्ट्रक्टेड ओवरकास्ट स्काई, व्हाट टोटल एंगल डज द स्काई अपीयर टू सबटेन। ओके, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मछली जो है ऐसे पानी के अंदर है, ये पानी है ऐसे, और यहाँ पे ये मछली है ऐसे, ये ऐसे कुछ मछली है, ये मैंने इसके पंख बना लिए, इसकी मछली है। ठीक है, ये मछली जो है ये पानी के अंदर है, ये पानी का जो सरफेस है। अब ये बोल रहा है कि मछली जो है वो ऊपर आकाश में देख रही है, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, बिल्कुल ही कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, मछली जो ऊपर की तरफ देख रही है तो एंगल जो सबटेन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ठीक है गाइज। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले एक बात समझते हैं कि ये मछली जो है वो ऊपर देख कैसे सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रे गई और ये यहाँ से बाहर निकलनी चाहिए तभी ये देख सकती है। अगर ये रे यहाँ से टकरा के अंदर आ गई यानी TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो फिर ये मछली आकाश को नहीं देख सकती है। इसका मतलब इसको आकाश को देखने की, जो स्काई है उसको देखने की मिनिमम कंडीशन है कि ये जो है वो बाहर जाना चाहिए, रे जो है वो बाहर जाना चाहिए। और मैक्सिमम रे कैसे बाहर जा सकती है, देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक नॉर्मल खींच देता हूँ और मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, इंसिडेंट एंगल जो है इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, तो रे जैसे मान लीजिए ऐसे रे जो है ऐसे बाहर जाएगी। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एंगल जो हम लोग सबटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल क्या होगा गाइस, जैसे मान लीजिए कि ये तो अगर ये थीटा मान लीजिए कि वो क्रिटिकल एंगल है ऐसे, जिसके बाद रे यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, ये थीटा जो है, मतलब थीटा से जैसे ही मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा, थीटा से जैसे ही मैं ज़्यादा करूंगा, रे अंदर आ जाएगी और इस मछली को आकाश दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए गाइज, ये रे जो है वो बाहर निकले, या फिर बाहर ना निकले, ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन, तो रे जो है वो कम से कम ऐसे तो जानी चाहिए, ऐसे, तभी इसको पूरा आकाश दिखेगा। ये रे जो है कम से कम ऐसे जानी चाहिए, ऐसे, यहाँ से मतलब ऐसे बाहर निकले और ऐसे चली जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि अगर इसके बाद से अगर मैंने थीटा को थोड़ा भी बढ़ाया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, तो ये रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और अंदर चली आएगी। ठीक है, तो मछली जो है वो आकाश को नहीं देख पाएगी। तो मछली को आकाश को देखने के लिए ये जो मिनिमम कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि रे बाहर निकले, और अगर ऑप्टिमम कंडीशन हम लोगों को देखना है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे मैक्सिमम एंगल मुझे फाइंड करना है कि जिससे ये आकाश को देख सकती है, तो हम लोग को क्या है, ये यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के थ्रू देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर रे बाहर निकलेगा ऐसे कुछ, तो ये मछली, जैसे मान लीजिए ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, तो मछली को सिर्फ ये पोर्शन ही दिखाई देगा। लेकिन अगर ये ऐसे यहाँ से सरफेस के पैरेलल निकल जाता है तो क्या दिखाई देगा फिर गाइज, ये ऐसा, ये मछली को ये पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ रहा है? तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है कि ये रेज जो है वो बाहर निकलना चाहिए या फिर सरफेस के पैरेलल चले जाना चाहिए। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो म्यू ऑफ वाटर है वो √2 है, इसको मैं √2 मान लूँ, वाटर का जो सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं √2 मान लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये आर की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने वो ऑप्टिमम कंडीशन लिया है जिसपे यहाँ पे मछली जो है वो आकाश को देख सकती है। तो यहाँ पे ये सरफेस के पैरेलल अगर रे चली जाएगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ मैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 sin I = N2 sin R। ठीक है, N1 जिस मीडियम से लाइट जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin I एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, N2 जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और sin R साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो N1 की वैल्यू है √2 इंटू साइन आई = साइन थीटा कह देते हैं इसको, √2 इंटू साइन थीटा = N2 की वैल्यू कितनी है गाइस, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 इंटू साइन आर, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगा वो हमको मिली 1/√2, यानी थीटा = 45 डिग्री। इसका मतलब कि अगर मैं इस एंगल को थीटा से ज़्यादा कर दूं, जैसे मान लीजिए कि ये मछली है, अगर यहाँ से ये रे जा रही है ऐसे, अगर मैं, और ये थीटा है,
अगर मैं इस थीटा को जैसे ही 45 से ज़्यादा किया, ये रे वापस आ जाएगी, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मछली जो है वो आकाश को नहीं देख पाएगी, ओके। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है। अगर ये 45 है तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये 45 इधर, और अगर ये इधर अगर 45 तो ये भी 45 डिग्री, यानी ये भी 45 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल सबटेन जो हुआ मछली की आंख पे वो कितना हुआ गाइज, ये 45 इधर 45 इधर, यानी 90 डिग्री। तो जो मछली की आंख पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा गाइज, 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।